आपको लगता है कि वाकई हम अपने चाहने वालों से उतना ही कनेक्टेड हैं जितने हम नजर आते हैं? सोशल मीडिया has actually disconnected us from the people we love. अब हमारी जो आयादत है ना वो भी आई थिंक फोन तक ही रह गई है। पहले यही 24 घंटे सबके पास होते थे, कोई ये नहीं कहता हुआ मिलता था कि हम बिजी हैं। हमारे बच्चे हैं, दे फील ऑड व्हेन सेइंग सलाम। लोगों के ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव टू टेक द इनिशियल स्टेप। सोशलाइजिंग काफी जरूरी है और ये चीज हमें बच्चों को भी सिखानी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मॉमकास्ट। मैं सोच रही थी कि हमारे बिजी लाइफस्टाइल्स, सोशल गैदरिंग्स, मिलना मिलाना, सड़कों पे ट्रैफिक, ऑफिशियल कमिटमेंट्स, रोज की भाग दौड़ एंड नॉट टू फॉरगेट द सोशल मीडिया प्रेशर कि फेसबुक पे एक पोस्ट और ट्विटर की एक ट्वीट तो रोज बनती है। इन ऑल दिस सो कॉल्ड सोशल कनेक्शन, क्या आपको लगता है कि वाकई हम अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों से उतना ही कनेक्टेड हैं जितने हम नजर आते हैं? क्या हम इतने सोशल हैं या सोशल हो के भी हम अनसोशल हैं? वो एक बहुत क्लीशे सी लाइन है ना कि पास रह के भी कहीं एक दूसरे से दूर तो नहीं। So Sadaf and Fatma, what do you girls think about it? मेरा ख्याल तो ये है कि सोशल अब हम ज़्यादा हो गए हैं, हमारा मीडियम चेंज हो गया है। बजाय फिजिकली किसी से मिलने के लिए हम अपने गैजेट्स पे या अपने मोबाइल फ़ोन से हम कांटेक्ट में होते हैं। और एक और बात मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि सोशल स्किल एक लाइफ स्किल है, ये एक मेडिसिन है जिसकी डोज हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। हर इंसान इसकी डोज अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से लेता है। अगर अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, फेसबुक पे लंबे चौड़े फ्रेंड लिस्ट नहीं है मेरे पास। मेरे लिए सोशल होना ये है कि मैं अपनी दिल की बात करूं एक कप चाय के साथ अपनी फ्रेंड के साथ, ये मेरा सोशल सर्कल है। आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं, हर वक्त हम पहले यही 24 घंटे सबके पास होते थे, कोई ये नहीं कहता हुआ मिलता था कि हम बिजी हैं। लेकिन अब बच्चा जो है वो इतना प्रेशर में होता है कि वो सब यही कह रहे होते हैं कि हम बिजी हैं। इतना हम गैजेट्स में लगे हुए हैं या फिर हमारे एक्स्ट्रा हमने ऊपर अपने काम हावी कर लिए हैं। नहीं देखो, मैं ये बात कह रही हूँ तुम लोग की वो ठीक है, एक बात सही है। मैं ये बात कह रही हूँ कि हमारे पास सब कुछ है, हम ऐसे बिजी नजर आते हैं, हमें लगता है आज इधर जाना है, आज उससे कमिटमेंट है, आज बच्चे को यहाँ ले जाना है, आज फला से मिलना है, इधर जाना है। बट इन ऑल दिस मतलब क्या हम अपने रिश्तेदारियाँ जो एक प्रोडक्टिव सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं ना, क्या वाकई हम लोगों से करीब हैं? क्या हमें पता है कि किसी के घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है? मैं अगर ऑनेस्टली देखूं तो समटाइम्स मुझे अपने पड़ोस का भी किसी दिन नहीं पता होता कि क्या हो रहा है पड़ोस में ना। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि क्या हम उस तरह सोशलाइज करते हैं जैसे हमें करना चाहिए? कर तो हम रहे हैं, बट इज दैट सोशलाइजिंग सर्विंग द पर्पस? पहले ये भी था ना कि घर करीब होते थे, मोहल्लेदारी में सबके आस पड़ोस मामू मामानी चचा ताया सब एक ही गली में एक ही मोहल्ले में रहते थे। तो एक बच्चा एक घर से निकला दूसरे में चला गया, दूसरा निकला तीसरे में चला गया। अब घर भी दूर हो गए हैं और टाइम भी नहीं होता, ट्रैफिक भी है, इस वजह से भी थोड़ा काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं कि हम ज़रा लेस सोशल होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी आप दोनों बात कर रहे हैं, आप लोग बिजी होने की बात कर रहे हैं, आई थिंक मैं ये लाइन कहना चाहूँगी, वी लुक बिजी, we are not busy, we are occupied। बेसिकली हम लैक ऑफ डिसिप्लिन है। बिल्कुल, हम इतने आराम से कह देते हैं सुबह से शाम हो जाती है, मेरे काम ही नहीं खत्म हो रहे, मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। दिस इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। हम लोग वक्त की कदर नहीं करते, हम लोग अपने आप को टाइम मैनेज नहीं कर रहे एंड वी आर ऑक्यूपाइड। हमने अपने आप को फजूल चीजों में ज्यादा मसरूफ कर लिया है एंड आई थिंक मोबाइल फोन इज वन ऑफ द रीजन ऑफ बीइंग ऑक्यूपाइड। और आप जो अपने रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, आपको क्या आपके घर में रहते हुए आपको पता है कि आपके बच्चे के साथ क्या चल रहा है? आई मीन वी आर सो ऑक्यूपाइड इन आवर ओन थिंग्स। मुझे लगता है कि हम लोग जो है ना, जैसे फर्ज करो मेरे घर कोई मेहमान है, वो आना चाह रहे हैं, खुश दिली से क्या हम उन्हें वो वेलकम करेंगे कि खुशामदीद नहीं करते, खुशामदीद कहना अपने मेहमानों को। एग्जैक्टली कि डू यू थिंक कि हम इकराम नहीं करते, असल में इस वार्म वेलकम नहीं देते, ये एहतमाम नहीं ना हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। सीरियसली हम लोगों ने अपना बार इतना रेस कर दिया है कि अगर कोई मेरे घर आएगा तो अगर वो सिर्फ चाय पर भी आ रहे हैं ना, तो मुझे 2-3 चीजें तो मुझे रखनी है। मैं सिर्फ चाय के साथ में बिस्किट नहीं रख सकती। We are not a simplified nature person। हमें होता है कि हमारे घर कोई आएगा तो अब हमें उसकी बहुत लवाजमात करनी है, हम उसकी टेंशन में इतने ज्यादा आ जाते हैं कि हम उस मेहमान को एंजॉय नहीं करते। कि जैसे अब कोई आया है और मैंने दाल चावल बनाया, अब मुझे एंजाइटी शुरू हो जाएगी कि गोश्त नहीं है, एग्जैक्टली कोई मीट की डिश नहीं है, एग्जैक्टली तो हम इस चीज में लग जाते हैं। तो इसलिए हमें मेहमानों का आना भी खलने लगता है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं, अभी भी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब उनका दौर बहुत दूर नहीं है, तो हमारे सामने तो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, वो किस तरह
से सिंप्लीफाइड वे में कोई भी आता था खाना खिलाए बगैर भेजते ही नहीं थे। प्याज की चटनी बन गई, 2-3 चटनियां लोगों ने जल्दी से, चटनियों ने तो जिंदगी लगती है आसान की भी थी, और इससे खाना दुबाला हो जाता था। जब हमारे यहाँ जब तक वो बाहर से ऑर्डर ना हो तो फिर हम किसी को बुलाते ही नहीं। मेरी सास का बताते हैं, मेरे ससुराल में हम लोग कभी अगर बात करते हैं तो मेरी सास के बारे में ये लोग बताते हैं कि हमारी सास जब कोई आता था ना तो वो सबको बिठाती थी कि आप सब बैठ जाएं, वो गरम गरम रोटियां उसी गरम गरम रोटी जो है ना वो सारे खाने की गरम गरम फुलका आ रहे भाई। और अगर कुछ नहीं भी होता था ना तो वो सलाद चटनी जो अभी तुमने बात की ना कि चटनी रोटी ही इतने मजे की लगती थी, क्योंकि वो दिलों में मोहब्बत थी ना कि वो मेहमान आपको खल नहीं रहे होते थे, आपको खुशी होती थी आपको उन्हें वेलकम करके, वो रोटी दिल से कर रही होती थी औरतें, उनका दिल चाहता था कि हम ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी रख दें, तो खुशी से करती थी। लेकिन थोड़ा सा ये वाइस वर्सा नहीं है, जैसे जो अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है, हमारा होता है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट करें, ठीक है, 3 चीजें तो मुझे कम रखना ही नहीं है, ठीक है। जो मेहमान आ रहा होता है ना आजकल वो भी फ्रेम ऑफ माइंड से आता है कि अच्छा चलो उनके घर में कुछ नहीं होगा या हमें कुछ बाहर से मंगवा के खिलाएंगे। देखो हमारी जो सिंप्लिसिटी खत्म हुई है ना सदा, वो इसलिए ही हुई है बिकॉज मेहमान भी एक एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहा है ना कि मैं जाऊंगा तो फला के घर में जाना, भाई वो तो भाई पुराने कबाब खिलाती है। एग्जैक्टली वो वाली बात। चाय के साथ उन्होंने कोई चीज ऑर्डर पे मंगवाई क्यों नहीं, सिर्फ तुमने बिस्किट और दालमोट रख दी। आइंदा तुम्हारे घर नहीं आऊंगी फातिमा, मैं तुमसे सिर्फ बिस्किट खिलाए थे मुझे। मैं एक बताती हूँ, मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि उनके यहाँ समर वेकेशंस में उनके यहाँ फुप्पो उनकी रहने आती थी, और फुप्पो की माशाल्लाह बड़ी फैमिली थी और मेरी अम्मी भी माशाल्लाह बड़ी फैमिली थी। तो अम्मी कह रही है हम लोग लुक फॉरवर्ड करते थे कि वो लोग आएंगे तो इतना मज़ा आएगा, किसी को ये इशू नहीं था कि मैं अपना कमरा शेयर नहीं करूंगी। आजकल तो हमारी प्राइवेसी के क्या मेयार हो गए, हम कहते हैं हमारा कमरा शेयर नहीं करो, हमारा बाथरूम शेयर नहीं करो, तकिया शेयर नहीं करो। अम्मी कह रही है हम लोग लाइन से ड्राइंग रूम में ना तकिया लगा के, या तकिया नहीं है तो कुशन ले लिया, इसमें किसी ने नाक मुंह नहीं चढ़ाया कि भाई कोई कि वो चीज़ कर दी। अच्छा उसके बाद जो ये सुबह उठ के नानी और मतलब मेरी नानी और मेरी अम्मी की फुप्पो ने मिलके जो है रोटियां डाल दी, चाय बन गई, सिंपल सा नाश्ता हो गया। कभी कभार दोपहर में सिर्फ दाल चावल बन गए, जरूरी नहीं है कि दाल चावल के साथ सब्जी गोश्त सब चीजें होंगी। अच्छा अगर तुम देखो भी सदफ तो ये मेमोरीज तुम्हारी भी अपनी कजन्स के साथ या दूर के रिश्तेदारों के साथ वही हैं जहाँ सब घुस के एक कमरे में सो रहे हों, या सब साथ हों, जहाँ में जाके बातें कर रहे हों, जहाँ हमने मिलके सबने सोशलाइज किया हो आपस में ना। तो मतलब देखो लड़ाई झगड़े दूरियां ये तो चलती हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप मिलना मिलाना छोड़ दें। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इस तरह बात करूं कि समटाइम्स लोगों की आदत नहीं होती, एक नेचर भी होती है कि लाइक मैं बहुत एक सोशल पर्सन हूँ, मुझे लोगों के बगैर मज़ा ही नहीं आता, मतलब कहीं भी जाऊँ मुझे होता है यार 4 लोग साथ जाएं। अभी जैसे तुमने ही बात की कि सोशलाइजिंग इज़ अ स्किल, एक लाइफ स्किल है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई करोड़ों दोस्त बना लें और आप रोज़ आपको एक पार्टी में जाना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं कि एक बेसिक सोशलाइजेशन की जो रूल्स एंड एथिक्स होते हैं वो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए, और वो भी हम और हमारे बच्चे आई थिंक उस तरह नहीं कर रहे जैसे पहले होता था। एक फैमिली सिस्टम जो होता था, एक मिलना मिलाना होता था, एक रिश्तेदारी निभाना होता था, वो चीज़ मैं कह रही हूँ कि बहुत बेसिक लेवल की सोशलाइजेशन की बात कर रही हूँ, वो भी अब ख़त्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ आवर बिजी लाइफस्टाइल्स एंड हमारे स्कूल्स का प्रेशर, पढ़ाई इतनी हो गई है बहुत ज्यादा। ये तो वैसे है क्योंकि मैं खुद फील करती हूँ कि जितना प्रेशर मेरे बच्चों पे आज पढ़ाई का है, हम पे इतना प्रेशर नहीं था। लेकिन यार मैं तो तुमसे ठीक है, मैं अग्री इस बात पे करूंगी कि पढ़ाई का प्रेशर है, लेकिन देखो इस चीज की भी ना इंपॉर्टेंस हमें बच्चों को दिलानी है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली में ऐसे भी लोग हैं कि भाई बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, कोई नहीं आएगा, ना ये जाएंगे कहीं मिलने, ना कोई आएगा, ना हम जाएंगे, भाई इम्तिहान हो रहे हैं फला के। हाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा, साथ में आपको इसके साथ मैनेज करनी है, क्योंकि वरना फिर और कट के रह जाएंगे। बिल्कुल, इस तरह तो फिर हर मिड टर्म्स हैं, फाइनल्स हैं, कभी किसी के हो रहे हैं, कभी किसी के हो रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरह तो फिर आप मिल ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों को भी ट्रेन, और खुद एज पेरेंट्स मेरे ख्याल से हमें बहुत जरूरी है अपने आप को ये समझाना कि मेहमानदारी, मिलना मिलाना, सोशलाइजिंग काफ़ी ज़रूरी है, और ये चीज़ हमें बच्चों को भी सिखानी है अपने। मुझे अब ये फील हो रहा है कि आजकल जो हमारा मिलना जुलना है ना वो बहुत डील ओरिएंटेड हो गया है। डील इन द सेंस हम काम के लिए मिलते हैं, हम बहुत मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, और मुझे ये भी लगने लगा है कि जैसे मुझे उससे काम होगा तो मैं उससे मिलूं, कोई मुझसे काम है तो वो मुझसे मिल रहा है, या वो पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं तो उनसे मिलना, जो थोड़े से गरीब हैं उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। लोग चीज़ें दिखाने के लिए मिल रहे होते हैं, मतलब आपकी जो इंटेंशन होती है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं होती, वो डील बिल्डिंग होती है। कोई ना कोई मतलब कोई काम है तो आप मिल रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होनी चाहिए ना कि आप किसी को दिल से मिले ना। जो मैंने शुरू में कहा ना कि मेरा सोशल सर्कल ऐसा क्यों, क्योंकि मैं जिससे मिलती हूँ उससे मैं दिल से मिल रही हूँ,
मेरे लिए कोई काम रिलेटेड नहीं मिल रही है। सोशलाइजिंग का वो बेसिकली ये कि देखो अल्लाह ताला ने वैसे भी एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम, अगर पूरा कायनात का निज़ाम देखें तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है ना। और इसी तरह इंसान का भी यही है कि हर इंसान अकेले में कोई आफियत नहीं है और अकेले में आप जी भी नहीं सकते ना, यू नीड समवन। अल्लाह ताला ने कंपेनियनशिप क्यों बनाई है? तो वो वजह यही है ना कि इंसान इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि अगर हम ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स नहीं बनाएंगे, और मतलबी ताल्लुक में नहीं बात करी, बात ये है कि जब वक्त ज़रूरत किसी जेन्युइन कि आपको जब प्रॉब्लम है तो आपको देयर इज समवन टू हेल्प यू। कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें। आजकल ट्रस्ट का कितना इशू आ रहा है। नए लोग आते हैं मोहल्ले में, अगर आप उनसे मुलाकात करें, आना जाना करें, वो कभी कभी आपको बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। कभी ये भी होता है कि आप बढ़ाना चाह रहे हैं या वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ मना कर देते हैं, देखो भाई ख्याल से, पता नहीं कौन लोग हैं, नए आए हैं, इनके बारे में जरा मालूमात कर लो, उसके बाद बढ़ाना। ऐसे फौरन से सब कुछ ना करो। फातिमा, तुम जो अभी ट्रस्ट की बात कर रही हो, देखो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि मोहल्लेदारी भी खत्म हो गई है। हमने मिलना मिलाना छोड़ दिया है। अभी हमें पता ही नहीं होता कि अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें लगता है कि पता नहीं कौन लोग हैं, क्या है। तो इस वजह से हमने मिलना मिलाना ही छोड़ दिया। एक और रीज़न मुझे लगता है जो ना मिलने का है, वो फेयर ऑफ जजमेंट है। हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा जज किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम कतराने लगे हैं मिलने से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दावत भी आती है ना, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम क्या पहन के जाएंगे, ये हम कपड़े रिपीट तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लगता है इस बेसिस पे भी लोग हमें जज कर रहे हैं। थोड़ा हम स्टेटस कॉन्शियस भी हो गए ना कि लाइक किसी की दावत में हम जाते हैं, वही जहाँ मतलब होगा हमें, कहीं हम जो लगता है कि भाई हाँ इतने ऐसे रिलेटिव्स नहीं हैं जहाँ हमारा इतना काम नहीं होगा, तो वहाँ हम अवॉइड करते हैं जाने से। और सदा देखो, बाज़ दफ़ा कुछ लोग भी होते हैं जो इतने टॉक्सिक होते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता उनके पास जाने को। लाइक फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो आपसे कुछ ऐसी बात करेंगे, तल्ख कलामी करेंगे, ताने आपको ऐसे देंगे कि यू अवॉइड गोइंग इन दैट गैदरिंग। वो छोटी सी बात होती है, वो दिल इतना तोड़ देती है कि दिल नहीं चाहता फिर से वापस जाने। लेकिन फिर मुझे ये बताओ कि फिर बर्दाश्त क्या करना है? अच्छी बात तो बर्दाश्त नहीं करनी होती ना, बुरी बात ही तो बर्दाश्त करनी है ना। तो भाई थोड़ी सी बर्दाश्त हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। एंड दिस शोज वी आर इनटॉलरेंट, वी डोंट हैव पेशेंस एट ऑल। मैं कहीं गई थी, तो वो जैसे मिठाई, जैसे तुमने कहा कि कहीं जाते हैं तो ब्रांड कॉन्शियसनेस की बात की, तो मिठाई लेके गई, तो वो उन्होंने ये कहा आप कौन से ब्रांड की मिठाई लेके आई हैं? डायरेक्ट पूछ लिया तुमसे, मतलब ये कि आप उसकी नहीं लेके आई। मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा यार पहले तो मिठाई, अगली दफा फिर जाना और वही ब्रांड की मिठाई लेके जाना कि ये भी बहुत अच्छी होती है। आप ट्राई तो कीजिए। तो मैं भी सरप्राइजिंग यार, तुमने मतलब इस तरह डायरेक्ट पूछ लिया। लेके आई। वो जैसे एक शेर याद आ गया मुझे, याद है बचपन में हम करते थे, जो लोग अच्छे नहीं लगते थे, जो आंटी आती थी थोड़ा यूं आंखें टेढ़ी करके सवाल करती थी, तो हम एक शेर पढ़ते थे आपस में ना हम लोग, आपने भी क्या खूबसूरत शक्ल पाई है, बोलो आपने भी क्या खूबसूरत शक्ल पाई है, जैसे ट्रक के नीचे कोई गंडेरी आई है। तो वो हम लोग घर में वो वाली आंटी आई है। लेकिन देखो, द थिंग इज, जोक्स अपार्ट, द थिंग इज़ कि हमें हर तरह के लोगों को डील करना आना चाहिए, बिकॉज सोशलाइजेशन का मकसद ही है ना, इट्स अ लाइफ स्किल। ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अगर उनसे मिलने से आपकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है तो फिर बिल्कुल आप मत मिलें ऐसे लोगों से, या अपने आप को तगड़ा करें कि आप उनसे मिल सकें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उनसे मिलना है, वो है पार्ट ऑफ फैमिली, यू कांट अवॉइड देम। तो ऐसे लोगों के लिए अपने आप को ट्रेन करें। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने आप को शट डाउन करने डर जाएं, उनसे मिलना छोड़ दें, बिल्कुल पीछे हो जाएं, या एक की वजह से सारों से मिलना छोड़ दें। भी होते हैं वो तो आएंगे हर पार्टी के अंदर। मुझे एक टिप मेरी फ्रेंड ने दी थी और वो मुझे टिप बहुत अच्छी लगी थी। उसने मुझे एक दफा कहा था कि जब तक कोई तुम्हारे मुंह पे आके ना कहे ना कि ये है, ये मसला है, जब तक सोचना भी नहीं कि वो तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहा है, ओवरथिंक ना करे। देखो ये टिप उसकी मुझे फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने माइंड को कहती हूँ कि यार ये मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, उसने मुझे आके ये बात नहीं कही है। जब तक वो मेरे मुंह पे आके नहीं कहेगा ना मेरे लिए, वही बात है ना, देखो तुम भी नहीं मिल रही लोगों से बिकॉज यू आर फियरिंग जजमेंट। तुम्हें डर नहीं भाई, ये नहीं, ये गलत बात नहीं करो यमुना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं फियर ऑफ जजमेंट की ऐसे नहीं मिल रही। नहीं, ये मेरा टेम्परामेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई मैं कट के घर में बैठी हुई हूँ। मैं कट के घर में नहीं बैठी हुई हूँ, मेरे पास भी फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, और मेरे बच्चे माशाल्लाह उनका सर्कल है। थोड़ा सा लिमिटेड रखा हुआ है ना यार, वो लिमिटेशन इसलिए नहीं है कि मैं कोई फेयर ऑफ जजमेंट की वजह से मैं उनसे नहीं मिल रही हूँ। मेरा एक नेचर है कि मैं बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ। चाहे तो मुझे शाय कह लो,
कि मैं शाय हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से नहीं मिलती, या मैं कॉन्वर्जेशन स्टार्टर नहीं हूँ। जैसे यमुना माशाल्लाह हमारे यहाँ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर है, मैं वैसी नहीं हूँ। कुछ ज़्यादा ही कॉन्वर्सेशन रोकना पड़ता है, तो आप हमारी महफिल की रौनक है यमुना भूल जाती हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं हूँ, तो शायद इसीलिए मैं इतने ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती। लेकिन आप प्लीज़ ये डिस्क्लेमर गलत है कि मैं फेयर ऑफ जजमेंट की वजह से, लेकिन मैं सोशल नहीं हूँ, सोशल। मैं बोलूँ जी बोलें। मैं यही बोल रही हूँ कि देखो समटाइम्स हमारी एक कंफर्ट जोन होती है, हम उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। तो मे बी जैसे अगर मैं तुम्हारी बात करूँ सदफ, तो यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन फ्रेंड्स, तो मैं ये कह रही हूँ कि कोई हर्ज नहीं है थोड़ी अपनी कंफर्ट जोन से निकल के लोगों को एक्सप्लोर करने में। एक पता नहीं मजे का कोट पढ़ रही थी, मैं भूल गई वो कोट क्या है, बट उसका जो लुब्बे लुबाब था कोट का वो ऐसा था कि डोंट स्टॉप सोशलाइजिंग विद पीपल जस्ट बिकॉज दे आर न्यू, यू नो, क्योंकि नए हैं, मैं जानती नहीं हूँ कौन है, पता नहीं क्या है, छोड़ो, मैं बॉदर ही नहीं कर रही। यार एक दो दफा ट्राई तो करो, क्या पता अच्छी दोस्ती हो जाए। मैंने ट्राई किया है, मैंने ट्राई किया तभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। आई एम ऑन मॉमकास्ट क्योंकि मैंने नए लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाया है, मैं नए लोगों को मैंने आके जाना है। तो प्लीज आप मुझे ना ये ना बोले कि ये मेरा सबूत है भाई, मैं नए लोगों के साथ यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, दे आर न्यू पीपल टू मी, और ये बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है। और ये जो हम कम्युनिटी से जो हम बात कर रहे हैं, ये भी मैं इनको जानती तो नहीं हूँ ना, बट आई एम स्टिल टॉकिंग टू देम एंड आई एम स्टिल शेयरिंग माई स्ट्रगल्स। सो प्लीज आई एम सोशल। नहीं सोशल तुम तो हो, तुम अपने आप को ये नहीं कह सकती कि तुम सोशल, लेकिन मैं कह रही हूँ कुछ जगह हम लोग, जैसे मैं अपनी भी अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं कुछ जगह मुझे भी होता है कि यार इधर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर वो यही बात होती है ना कि ये फिर आप एक तरह से एक रोल मॉडलिंग अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं ना। मेरा भी होता है, मेरा बिजी रूटीन की वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, और जब मेरा खाली टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बिस्तर पे लेटूं, आराम से किताब पढूं। उसमें मी टाइम वो मेरा होता है, उसमें पता चले कि कहीं जाना है तो कोई कहे ना कि ये काम है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई बुलाए तो होता है अच्छा ठीक है जरा सोचते, फिर वही बात आती है कि अगर मैं ये करूंगी तो मेरे बच्चे यही करेंगे, तो मुझे फिर उसके नहीं बेटा चलना है, नहीं वो मुझसे ज्यादा हो जाता है कि नहीं हमें नहीं जाना। मैंने कहा नहीं चलना है, निकालना है टाइम, जाना है। एक जगह पढ़ रही थी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो सदफ ये तुम्हारे लिए है। अच्छा सदफ के लिए सबके लिए एक, ताकि तुम ये फील ना करो कि तुम सोशल नहीं, क्योंकि तुम मुझे फील करा रही हो वैसे, तुम मुझे ऐसा फील करा रही हो। इतनी सोच, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ जो मैंने पढ़ा था ना, इतनी सोशलाइजिंग तो तुम करती हो। देखो हम 8 घंटे तो यही गुजार देते हैं अपने मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म पे आपस में सोशलाइज करने में, इन्वर्टेड कॉमास में 8 घंटे। एग्जैक्टली, उसमें लिखा हुआ था कि 6 hours ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज गुड फॉर वेल बीइंग। तो मतलब एटलीस्ट हमें 6 घंटे दिन में सोशलाइजेशन करनी चाहिए। ठीक है, अब चाहे वो आप फोन के थ्रू कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि फिजिकल मिलने मिलाने का कोई नेमुल बदल नहीं है। द मोर यू हैव द मोर यू आर ऑक्यूपाइड, द लेस यू हैव द मोर फ्री यू आर। तो हम अपने आप को जब ना कामों के अंदर जकड़ा के रखेंगे तो हमारे पास टाइम ही कम होगा किसी और चीज़ करने का। जब अपने आप को थोड़ा सा सुकून से बैठेंगे, आराम से रखेंगे, तो फिर तभी मिलना मिलाना करेंगे। फातिमा, जो तुमने अभी लेस वाली बात की ना, मुझे बिल्कुल अपनी नानी की बात याद आ गई। मेरी नानी के पास बहुत कम कपड़े होते थे, मतलब उनको वो था कि मुझे अपने कम कपड़े चाहिए, और कभी हम शादी में वो जाती थी तो वही कपड़े वो रिपीट कर रही होती थी। एक आध दफ़ा हमने उनसे कह भी दिया कि मतलब नानी अभी तो ये पहन के गई थी, वापस पहन के जा रही है। उन्होंने जवाब दिया, जिसको मुझसे मिलना है वो मुझसे मिलेगा, जिसको मेरे कपड़ों से मिलना है वो मुझसे ना मिले। क्या तो बात कही है, मैं उनकी शक्ल देख रही थी कि मैं कहा नानी क्या बात कह दी है आपने। लेकिन देखो यही होना चाहिए सदफ, अभी भी हम लोग इस वजह से मिलना चाहिए, हमें पर्सनालिटी से मिलना है ना, लोगों से मिलना है। अभी हम दावत में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, क्या पहनना है, वहाँ क्या होगा, अच्छा ये वाली सेल्फी खींचूंगी, ये वाला खाना खाने को मिलेगा। हम ये नहीं सोचते आज कि जो है हम जाएंगे तो हमें उस शख्स से मिलूंगी, मैं उन आंटी से कब से नहीं मिली हूँ, कब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, आज तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम लोगों से मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले होता है खाने में क्या होगा और उन्होंने कितनी डिशेस रखी हैं, और अगर खाना मजे का नहीं होता तो वापसी में बच्चों की क्या कॉन्वर्सेशन होती है गाड़ी में। दिस इज ऑल द जजमेंट, दिस इज ऑल द जजमेंट। बुरा खाना था, तौबा खैर, अल्लाह में हमें माफ कर दीजिएगा प्लीज। हम किस तरफ जा रहे हैं तुम सोचो ना, मतलब खाने पे डिस्कशन हो रहा था गाड़ी में। मुझे एक बात याद आई कि मैं अभी रिसेंटली एक दावत में गई, वो मतलब बाहर रेस्टोरेंट में थी, घर पे नहीं थी, एंड आई वेंट देयर, एंड जैसे ही आई एंटर्ड द वेन्यू तो उसमें ना हल्की म्यूजिक चल रही थी और मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो मतलब मैं बता रही हूँ ना कि वो दावत थी, हाँ, मतलब वो कोई बहुत ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था कि जहाँ खामोशी इख्तियार की जाए। मतलब जैसे लोग बात करते हैं दावतों में, हंसी मजाक शोर होल, एक दूसरे को तो ना शोर शराबा होता है दावत में। टीचर होंगी वहाँ, कोई उन्होंने पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस करवा दी होगी क्लास में। देखो टीचरों को जज नहीं करो प्लीज, फिर तुम जज कर रही हो। नो, लेकिन दावत में कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस? दावत में बिकॉज एवरीवन या तो वो मोबाइलों पे थे अपने, या वो दीवारें तक रहे थे। मतलब
मतलब एक दावत में जैसे मिलना मिलाना होता है ना, लोग बात कर रहे हो, आप एंटर हो किसी दावत में, लोग बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, खामोशी, और सब बस अपनी जात में अपने आप में मगन थे। तो मतलब फॉर अ सेकेंड आई थॉट कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गई, किसी मीटिंग में तो नहीं आ गई मैं। अक्सर ऐसे कहाँ देखा जाता है। तो आई थिंक सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे डिस्कनेक्ट होने का लोगों से, कि हमें लगता तो है कि हम बड़े कनेक्टेड हैं, लेकिन इट हैज़ एक्चुअली डिस्कनेक्टेड अस फ्रॉम द पीपल वी लव। आई एग्री, ये बात तो तुमने बिल्कुल ही ठीक कही है। मुझे लगता है कि जैसे हमारे फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जो हमारे पास जो मीडियम्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, हम उसी में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और हम फिज़िकली हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया के सबसे बुरे इफेक्ट्स हमें अपने बच्चों में भी अब नज़र आ रहे हैं। दे हैव नो वर्बल कम्युनिकेशन, नो आई कॉन्टैक्ट, वन वर्ड आंसर्स, ईजी वे टू गिव द आंसर वन वर्ड, एंड प्राइवेसी इशूज़, अभी से मेरा बिस्तर, मेरा तकिया, मेरा कमरा, मेरा बाथरूम। एक्चुअली बच्चे खुद मोबाइल और गैजेट्स में इतने लग गए हैं कि उनको वो वर्बली जवाब देने की आदत ख़त्म हो गई। अगर तुम देखो ना कि वो टेक्स्ट में अगर अल्लाह ना करे रेस्ट इन पीस भी लिखना हो तो वो रिप लिख देते हैं, या मतलब वन वर्ड को भी शॉर्ट कर दिया। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक हमारे बच्चे इमोजीज ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। पिक्चर्स आ गए, स्टिकर्स जो आ गए, कितना आसान हो गया है सबके लिए। बिल्कुल, कि लाइक अगर कोई बात का जवाब देना है तो उनको इमोजी पता होगा कि इसका इमोजी क्या रिप्लाई करूं, लेकिन मुंह का जवाब में फेशियल एक्सप्रेशन नहीं पता, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जिसे कहते हैं ना वो वर्ड नहीं पता होगा कि किस अल्फाज में, किन अल्फाज में मुझे जवाब देना है। उन्हें इमोजी पता होगा कि इस इमोजी पे मैं यूं रिप्लाई कर दूं। तो ये नया इमोजी आता है तो उनकी नॉलेज में होता है कि अच्छा इस फेशियल एक्सप्रेशन का इमोजी आ चुका है। एग्जैक्टली, तो ये दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हमारे बच्चे इतने इंटरैक्टिव नहीं हैं। पहले हम लोगों को ना स्पेशल फील कराते थे। फॉर एग्जांपल ईद कार्ड्स की सूरत में ना हम किसी स्पेसिफिक आदमी के लिए एक स्पेसिफिक कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं। हम अपने बंच ऑफ फ्रेंड्स के लिए अगर समझो 10 हैं तो हम 10 के 10 हम कार्ड अलग अलग सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से, उस पर लिखते थे, सोच के लिखते थे, मतलब यू मेड देम फील स्पेशल। मुझे याद है कि मैं स्कूल में ना जान के वो चिपू कबूतरों वाले कार्ड होते थे, हाथ वाले नहीं खरीदे, खास तौर पे मैं वो खरीद के लाती थी चिढ़ाने के लिए दोस्तों को कि वो कबूतर और दिल और तीर वाले कार्ड ना, उस पे कोई इतने चीजी कमेंट लिख के ना डब्बे में वो हम लिखते थे। आई स्टिल रिमेम्बर दोज, बिकॉज वो कह लो एक चीज मेमोरीज है ना जो बहुत याद, सोशलाइजेशन थी, बट आई स्टिल रिमेम्बर, और वो आज भी हम हंसते हैं उस चीज को लेकर। मजा आता था ना, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब तो हम एक मैसेज लेते हैं, उसको पूरे सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। कोई फील आया, कोई फीलिंग आई, मुझे कोई फीलिंग नहीं आती, बिकॉज वो एक फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं। इवन अब हमारी जो आयादत है ना बीमारों की, वो भी आई थिंक फोन तक ही रह गई है। देखो ये चीज जो है आई थिंक इट बेनिफिट्स, अगर कोई आप डिस्टेंट रिलेशनशिप में है या आप दूर हैं, या जैसे अगर आउट ऑफ कंट्री है कोई, तो फिर ये मीडियम बहुत हेल्पफुल होता है। एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप करीब हैं और पास हैं, तो देखो मैं अगर अपने ऊपर रख के सोचूं कि जब मेरी तबीयत खराब हो और कोई मुझसे घर मिलने आए तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा या मुझे कोई टेक्स्ट भेज दे गेट वेल सून। तो अगर हम ये चीज अपने ऊपर रख के सोचें तो वाकई, और देखो सोशलाइजेशन ना इट रिक्वायर्स एफर्ट, ये आसान नहीं है। रिश्तेदारियां निभाना और जिसे कहते हैं ना लोगों से, रिश्तेदारों से मिलना, इट्स नॉट ईजी, बट जब आप इस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे तो यू विल मेक द एफर्ट। वही प्रायोरिटीज टाइम निकालना ही पड़ता है, जरूरी है ना, वरना तो हम कहाँ किससे मिलेंगे, कहाँ जाएंगे। और देखो सोशलाइजेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं, अगर हम उसके फायदे देखें ना, तो एक आपकी मेंटल वेल बीइंग, मेंटल हेल्थ पे बहुत मतलब इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑन योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप जब लोगों से बात करते हैं तो यू फील गुड। तुम खुद देखो, जिस दिन आप बाहर जाती हैं, दोस्तों में मिलती हैं, हंसी मजाक करती हैं, बातें करती हैं, you feel alive. To be less social is more dangerous than the high blood pressure. और जो लोग less social होते हैं, they are at 50% high risk of getting dementia. तो इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं टू बी ऑफ लोनलीनेस। अगर आप लोनली हैं, आप किसी से कांटेक्ट में नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पहले ये होता था कि हम एक गाड़ी में निकलते थे सुबह नाश्ता करके और फिर रात में घर आते थे सब लोगों से मिलते हुए, और अब एक ही घर होता है, बस शाम में कहीं जाते हैं उनके और फिर वापस आ जाते हैं। देखो हमारी सोसाइटी शिफ्ट हो रही है कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म के ऊपर। दो तरह की सोसाइटीज होती हैं, एक सोसाइटी ईगो ओरिएंटेड होती है और एक सोसाइटी रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है। जो ईगो ओरिएंटेड होती है उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है काम और पैसा, और जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है उसमें मेन फोकस होता है रिलेशनशिप्स,
लोगों के ऊपर। हम मूव कर रहे हैं ईगो ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ। हमारे लिए काम बहुत ज़रूरी हो गया है। फेलियर हैज़ बिकम डिजास्टर फॉर अस। हम कहते हैं हम फेल नहीं हो सकते, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। तो आई थिंक जो सबसे जो देखा जाए ना सोसाइटी वाइज जो हमारा डाइवर्जन हो रहा है वो मटीरियलिज्म की तरफ जा रहा है। इसीलिए हम अपनी रिवायात, अपनी बिलीव्स, अपने ये सब चीजें हम खोते जा रहे हैं। सारे कस्टम रिश्तों की वैल्यू हम सारी खोते जा रहे हैं। यू नो, मैं एक जगह रीड कर रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी 80% सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर EQ, the emotional quotient that you have, not on your intelligence, but जो empathy, एक मोहब्बत, ख्याल, compassion जो एक लोगों में होता है, it depends on that कि आप कितने passionate और compassionate हैं लोगों के लिए। तुम देखो कि बाज़ दफ़ा लोग इतने intellectually बहुत वो नहीं होते, बट वो क्योंकि लोगों का ख्याल करते हैं, उनकी सुनते हैं, तो पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टू देम और उनका सोशल सर्कल भी बड़ा होता है। आजकल लोग बिल्कुल अकेले हो गए, उनको चाहिए लोग कि उनकी कोई बात सुने, उनकी दिल की बात सुने। और देखो, मैं समझती हूँ कि हम अगर इसके ये देखें ना कि हम किस तरह अपने बच्चों को और अपने आप को सोशलाइजेशन की तरफ ला सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रीज़न जो है वो रोल मॉडलिंग है कि हमें एज पेरेंट्स रोल मॉडल करना पड़ेगा अपने बच्चों के आगे कि भाई मिलना कैसे, और वो कैसे होगा जब कोई ईद बकरीद आई, आप बच्चों को लेकर जाएं, मिलें, आप खुद इंपॉर्टेंस दें। मुझे याद है कि बाबा हमें ईद बकरीद जो है वो लोगों के यहाँ लेकर जाते थे, जब रिलेटिव्स के यहाँ, तो स्पेशली मेक श्योर करते थे कि जहाँ बड़े बूढ़े हों उनसे मिलने ज़रूर जाएं। हालांकि हम बहुत रोते धोते थे कि उन्होंने क्या करेंगे वहाँ, हम किससे बात करेंगे, बट बाबा यूज्ड टू मेक श्योर कि नहीं, तुम लोग बैठो इनके साथ, ताकि ऑब्वियसली बड़ों के जो एक्सपीरियंसेस हैं और लर्निंग है वो आप लर्न करते हैं। और फिर वो इम्पोर्टेंस बड़ों की कि उनसे मिलना है, सोशलाइज करना है, बात करनी है बड़ों से। तो ये आई थिंक वी नीड टू रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन कि जब हम इम्पोर्टेंस देंगे इस चीज़ को तो हमारे बच्चे वो चीज़ लर्न करेंगे हमसे। यमुना, तुमने अभी जो रोल मॉडलिंग वाली बात की है, तो मैं अपनी ही खुद की एग्जांपल कोट करूंगी कि जब मैं अपने नए घर में आई तो एज अ गुड जेस्चर या ये दिखाने के लिए कि कोई नए नेबर्स आए, मैंने अपने बनाया हुआ खाना उन लोगों के यहाँ भिजवाया। अपने बच्चों को भी मैंने ये दिखाया कि अगर आपको सोशलाइज करना है, आपको अपनी दोस्तियाँ बनानी है, लोगों से ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना है, तो यू हैव टू टेक द इनिशियल स्टेप। जब रमज़ान आते हैं तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं दूसरों के अफ्तारी बना के भेजूँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं होता कि वो मेरे यहाँ भेजें, मेरा इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि ये एक तरह की मैं मोहल्लेदारी निभा रही हूँ, और पड़ोसियों के तो बहुत हुकूक है हमारे इस्लाम में। जैसे हम लोग रमज़ान में ये सारा रखते हैं ना मामला, आई थिंक हमें थ्रू आउट द ईयर ये चीज़ करनी चाहिए। प्रायोरिटी पे हमारी एक सोशलाइजेशन होनी चाहिए, इसको एक इम्पोर्टेंस दें। लाइक मैं भी अगर अपनी नेबर, मेरी आंटी हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो मतलब उनसे मैंने मोहल्लेदारी सीखी है। मतलब मैं तो खुद काफ़ी बिजी होती हूँ, आई वर्क, तो इसलिए मैं वो उस तरह नहीं कर पाती, बट शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि कोई भी बात होगी ना, मतलब वो कॉल करेंगी, पूछेंगी, कोई शक भी होगा ना कि बेटे तुम बच्चे ऐसे दिख रहे थे मुझे, या मुझे ऐसी आवाज़ आई थी, सब खैरियत है। अक्सर वो मुझे जो है ना अपनी जो उनकी एक्सपर्ट डिशेज़ हैं, एक्सपर्टीज़ जिसमें उनकी हैं, वो डिशेज़ बना के मुझे भेजती हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ, मैं कहा मुझे शर्मिंदा करती रहती हैं कि मतलब मुझे तो आता नहीं है कुछ ऐसे बनाना। इन चीज़ है कि कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी है कि मैं भेजूँ तो तुम भेजूँ, बस मुझे अच्छा लगता है खिलाना। मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले हमारे टाउन के अंदर एक लड़की का अचानक मर्डर हुआ था। तो वो गर्मी के दिन थे बहुत, और एक छोटा सा घर था और गर्मी इतनी हो रही थी, मेहमान आए हुए थे, सामने उसकी जनाजा भी रखा हुआ था। और अम्मी ने ये किया कि फौरन से हमारे घर का जो पेडेस्टल है वो उनके घर में ले जाके लड़के को बुलाया और उसको कहा कि ये जाके देखे आओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये उनका उसके बाद इतना ज्यादा हमने उससे पहले कोई ताल्लुक नहीं था, आना जाना नहीं था, लेकिन उसके बाद से इतना ज्यादा हमारा एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना हो गया। हम जो रोल मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक मुसलमान के लिए जो सबसे बड़े रोल मॉडल हैं वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उन्होंने हमें क्या सिखाया है? उन्होंने हमें सिखाया है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे 5 हक हैं। नंबर 1, कोई सलाम करे तो आप उसका जवाब दें, किसी को छींक आए आप उसका जवाब दें, कोई दावत दे आप उसको कबूल फरमाएं, कोई अगर बीमार हो जाए आप उसकी अयादत के लिए जाएं, और किसी का इंतकाल हो जाए तो आप उसके जनाजे में शिरकत करें। इसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि रिश्तेदारों के लिए है या ये तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए है, इस तरह नहीं है। मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। तो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं यही बात कहती थी कि ये हदीस इटसेल्फ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी प्रोसेस और सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दिस इज मोर देन इनफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना जो है वो पूरा अखलाकियात पे है। हमारे लिए वो रोल मॉडल इसीलिए है ना कि जब बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमें सोशलाइज करना सिखाया है, तो हम उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो सोशलाइजेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। और तुम अगर हुजूर की एग्जांपल लो तो वो जब लोगों से मिलते थे तो वो कैसे मिलते थे? फुल अटेंशन,
पूरा अपनी बॉडी उस इंसान की तरफ टर्न करके, आई कांटेक्ट करके, पूरी उस इंसान को एक इज्जत और रिस्पेक्ट देना, वो एक तरह से सुन्नत है. तो वी नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग द सुन्ना एंड वी नीड टू लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ आवर प्रॉफिट. अगर हम उसफाए हुस्ना देखें उनका. सूरह निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, नेज़ रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीब वाले पड़ोसी, दूर वाले पड़ोसी, साथ खड़े हुए या बैठे हुए शख्स और राहगीरों के साथ, और अपने ग़ुलामों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो. बेशक अल्लाह इतराने वाले शेखी बाज को नापसंद करता है. इस आयत में अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से हमारे सोशल सर्कल को डिफ़ाइन कर दिया है. ठीक है, अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी आपका पड़ोसी है, तो आप उसके साथ भी अच्छा बर्ताव रखें. हम अगर हॉस्पिटल में भी जाते हैं, या अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हम जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि बराबर में कौन बैठा हुआ है. आई डोंट बॉदर. हम ये वाला एटीट्यूड हमने अपने ऊपर तारी कर लिया है ना. वी हैव टू स्टॉप दिस. सलाम से शुरू करें बात को. आई एग्री. सलाम इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन. और आजकल मुझे जो बात बहुत अलार्मिंग लग रही है वो ये है कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं, दे फील ऑड व्हेन सेइंग सलाम, ऑकवर्ड. वो जैसे मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा क्यों सलाम नहीं करते, क्या इशू है सलाम ना करने का? वो कहते हैं हम ऑकवर्ड फील करते हैं, हमें ऑड लगता है. एक्चुअली दे आर नॉट यूज्ड टू इट ना. वही आदत दिलाने में भी अभी ये होता है कि बच्चों को आपको कॉन्स्टेंटली याद दिलाना पड़ता है. वही बात है, याद दिलाना पड़ता है. एग्जैक्टली. वी एज पेरेंट्स नीड टू एक्सरसाइज सम हैबिट्स, जिसे कहते हैं ना, और वो फिर आप मेक श्योर करें कि वो बच्चा करे. जैसे अभी आप किसी दावत में बच्चे गए हैं एंड वो ऑब्जर्वेंट नहीं है, वो अपने लगे हैं मोबाइल पे. अगर आपने कहा है कि बेटा मोबाइल रख दो, तो मेक श्योर कि आप उससे मोबाइल रखवाएं ताकि वो इंटरैक्ट करे. हम बोल देते हैं रख दो, बच्चे ने नहीं रखा और हम अपनी बातों में लग जाते हैं या हम अपने मोबाइलों में लग जाते हैं. सो एज पेरेंट्स वी नीड टू एक्सरसाइज सम हैबिट्स, और जिनको हम कंसिस्टेंटली करते रहें ताकि हमारे बच्चे, उनको अंदाज़ा हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हाँ अम्मी ने कहा और अम्मी ने वो करवाया बिकॉज दिस वॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट. तो ये एक दिन में नहीं होता, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. और इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम खुद भी अच्छी तरह सोशलाइज करें और अपने बच्चों में भी ये इम्पोर्टेंस ऑफ मिलना मिलाना एंड लोगों की कदर करना, लोगों से बात करना, लोगों के दुख दर्द में शरीक होना, हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें. चारपाई पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किस्से कहानियाँ सुनना और सुनाना, तारे गिनना और टाइम स्पेंड करना, किसी की इयादत के लिए फ़ोन करना और घंटों टाइम गुजार देना, क्या वो टाइम का ज़िया था? अपने रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ फ़नी जोक्स करना, बातें करना और मेमोरीज़ क्रिएट करना, क्या ये टाइम ज़िया था? या अब जो हम अपनी ही ज़ात में मगन हैं और मोबाइलों में गुम हैं, क्या ये वक्त का सही इस्तेमाल है? इसका जवाब ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा. दैट वेयर डू यू स्टैंड व्हेन इट कम्स टू सोशलाइजिंग विद पीपल. अपना बहुत ख्याल करिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.